तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के एसएसटी के क्लास में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक दो क्लास एसएसटी का पहले हुआ है, उसके बाद के स्टेप में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यक्ति को समाज में रहने का कारण। आखिर क्या कारण है कि व्यक्ति समाज में रहता है, इसी के अकॉर्डिंग आज का क्लास होगा, जो हमारे हाई स्कूल और प्लस टू में विशेष रूप से जरूरी है। इसके आगे क्लास में भी इसी बेस पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो व्यक्ति को समाज में रहने के मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। पहला कारण है स्वभाव से सामाजिक प्राणी होना। व्यक्ति स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, जिसके कारण उस समाज में रहता है। फर्स्ट रीजन हो गया, पहला कारण। दूसरा कारण हुआ कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रहता है। चूंकि हमारी आवश्यकताएं अनंत होती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें समाज में रहना जरूरी हो जाता है, नेसेसरी होता है। देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा है स्वभाव से सामाजिक प्राणी होना। इसमें कई पार्ट्स है, एक एक पार्ट्स को देखेंगे तो पहला पार्ट्स है, मतलब पहला इसका हेडिंग मेन पॉइंट कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की। व्यक्ति का एक स्वभाव है कि दूसरों के साथ वो मिलजुल कर रहना लाइक करता है, पसंद करता है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रत्येक मनुष्य समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रसन्नता के साथ रहना पसंद करता है, एकांत में नहीं। कोई भी व्यक्ति है एक दूसरे से मिलजुल कर रहना वो पसंद करता है और प्रसन्नता के साथ यानी खुशी पूर्वक रहना पसंद करता है, लेकिन एकांत में रहना वो पसंद नहीं करता है। वह दूसरों के सुख दुख में शामिल होना चाहता है और अपने सुख दुख में दूसरों का साथ भी चाहता है। मनुष्य का स्वभाव है कि दूसरों के सुख दुख में वो शामिल होना चाहता है और अपने सुख दुख में दूसरों का साथ भी चाहता है कि लोग हमारा हेल्प करें, हमारा साथ दें। अगला स्टेप है प्राकृतिक प्रवृत्तियों की पूर्ति के लिए। जो प्राकृतिक रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए होता है। तो मनुष्य में कुछ ऐसी प्राकृतिक रिक्वायरमेंट होती है, मतलब प्रवृत्ति होती है, जिनकी पूर्ति समाज में रहकर ही पूरा कर सकते हैं। जैसे दया हुआ, प्रेम हुआ, प्रशंसा हुआ, सहानुभूति हुआ, घृणा, क्रोध इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे अच्छा कहे। ये मनुष्य का नेचुरल क्वालिटी है। ये ह्यूमन जो बिहेव है, जो ह्यूमन नेचर है, वो चाहता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमको अच्छा कहे। तो सब में नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। अब इसके ज्ञान के बदौलत हम अपने अकॉर्डिंग अपना जो थॉट है उसको डेवलप करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन नेचर है वो कहता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो हमको अच्छा कहे, उसकी प्रशंसा करे। वो ये भी चाहता है कि हमारी बड़ाई करे, प्रशंसा करे। ये सभी चीजें समाज में ही संभव है, समाज के बाहर ये संभव नहीं है। आगे देखते हैं संतानोत्पत्ति।
व्यक्ति में संतानोत्पत्ति की स्वाभाविक इच्छा होती है। प्रत्येक मनुष्य में संतान के उत्पत्ति के लिए एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा संतान आगे बढ़े, और इसकी पूर्ति समाज में मेल और फीमेल मिलकर करते हैं। स्त्री और पुरुष के मिलन से ये संतानोत्पत्ति होती है, जिसमें एक नए परिवार का निर्माण होता है, एक नए परिवार का जन्म होता है। ये हमारे 3 स्टेप हो गए स्वभाव से सामाजिक प्राणी होना। पहला पॉइंट का ये 3 स्टेप हुआ। दूसरा पॉइंट हम लोग ऊपर पढ़े हैं जस्ट अभी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य समाज में रहता है। इसका पहला पॉइंट है मानव जाति की सुरक्षा। इसमें हम लोग देखते हैं, चूंकि बच्चे का जन्म समाज में होता है और उसका पालन पोषण समाज में ही संभव है। अगर बच्चा का जन्म समाज में होता है तो स्वाभाविक है उसका पालन पोषण देख रेख समाज करेगा। समाज के बाद ये संभव नहीं। यदि माता पिता उस बच्चे का देखभाल न करें तो जन्म के बाद का जीवन उस बालक के लिए संभव नहीं। यानी उस बालक को जन्म माता पिता दे दिए, उसके बाद उसको छोड़ दिए तो ऐसे ही वो चला जाएगा, तो जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसमें इस पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि मानव जाति की सुरक्षा के लिए समाज क्या है, नेसेसरी है, आवश्यक है। यहाँ तक कि अनाथ बच्चों का पालन पोषण भी समाज में होता है। कोई लावारिस बच्चा होता है तो विभिन्न तरह के समाज में संस्थाएं खुली हुई है, उसमें उस बच्चे को अनाथालय में ले जाकर उसकी देखभाल की जाती है और उसका पालन पोषण किया जाता है। तो अनाथ बच्चे का भी पालन पोषण समाज। अगला पॉइंट है मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही हो सकती है। जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, चिकित्सा हो गया, मनोरंजन हो गया, ये 5 आधारभूत आवश्यकताएं ऐसी है जिसके बिना व्यक्ति का जीवित रह पाना मुश्किल है। जैसे रोटी 1 नंबर, यानी भोजन के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। पहली हमारी नेसेसरी है, नीड है, आवश्यकता है कि हम भोजन करें। जब पेट भर जाता है हमारा तब हमें कपड़े की आवश्यकता पड़ती है शरीर को ढकने के लिए। तो दूसरी आवश्यकता हमारी क्या हो गई, कपड़ा। जब रोटी की पूर्ति होती तब कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। जब दोनों की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो तीसरी आवश्यकता पड़ती है मकान की, कि हम कहीं सुरक्षित जगह पर रहें। इसके बाद चौथी आवश्यकता पड़ती है चिकित्सा की। हम खा पी लिए, कपड़ा भी पहन लिए और अच्छे से रह रहे हैं, अचानक तबीयत खराब हो गया, तो उसके इलाज के अभाव में व्यक्ति फिर भी जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। या किसी का शरीर का कोई पार्ट कट गया, थोड़ा सा उंगली थोड़ा सा कट गई, ब्लडिंग हो रहा है, खून बह रहा है, तो जब उसका इलाज नहीं किया जाएगा
धीरे धीरे खून बहते बहते शरीर का पूरा रक्त बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति यूं मर जाएगा। तो हमारी चौथी आवश्यकता हो गई चिकित्सा। और जब भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा जब चारों पूरा हो जाता है तो पांचवी आवश्यकता हमारी होती है मनोरंजन। जब ये सभी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है तो मनोरंजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि व्यक्ति अगर मनोरंजन का कोई साधन प्रसाधन न हो तो पागल हो जाएगा। तो मनोरंजन के लिए कई तो पुराने जमाने में भी उपकरण थे और आज के मल्टीमीडिया युग में बहुत सारे उपकरण हैं। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, जानवरों को लड़ाते थे, उसको देखते थे, आनंद लेते थे, शिकार करते थे, कहीं घूमने जाते थे, प्राकृतिक दृश्यों को देखते थे। आजकल के मल्टीमीडिया युग में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे हम चिड़चिड़ापन जो हमारे माइंड में होता है तो उसको देखते हैं, कुछ गाना, कुछ सॉन्ग सुन लेते, कुछ रील्स वगैरह देखने के बाद से कुछ मनोरंजन हमारा पूरा हो जाता है और माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो ये हमारी हो गई मानव की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके लिए हम समाज बनाते हैं। अगला स्टेप है जीवन की रक्षा के लिए। तो व्यक्ति के जीवन की रक्षा समाज में ही रहकर हो सकती है, अकेले नहीं। मनुष्य का जो जीवन है उस समाज में रहकर ही उसको हम पूरा कर सकते हैं, अकेले पूरा नहीं कर सकते हैं। चूंकि बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं जैसे आंधी हो गई, तूफान हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया या कोई जंगली जानवर का अटैक हो गया, तो इससे बचाव के लिए हम अकेले नहीं बच सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए भी हमें समाज में रहना नेसेसरी है, आवश्यक है। आगे देखते हैं स्वास्थ्य की रक्षा। अपने स्वास्थ्य की रक्षा व्यक्ति को स्वयं नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि किसी का तबीयत खराब हो गया, अपना इलाज वो खुद नहीं कर सकता है। उसके लिए समाज में डॉक्टर, वैद्य या घर में भी किसी को एक ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसकी देखभाल करे, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब समाज में रहने से ही संभव है, समाज के बाहर ये संभव नहीं है। समाज के बाहर आपको उठा कर रख दिया गया, आपका तबीयत बिगड़ गया, न देख रेख में कोई है, न कोई इलाज करने वाला है, तब व्यक्ति यूं साफ हो जाएगा। आगे देखते हैं भाषा की उत्पत्ति। व्यक्ति चूंकि समाज की उपज होता है और जिस भाषा में उसका पालन पोषण होता है वैसे ही उसका डेवलप भी होता है। तो व्यक्ति भाषा के द्वारा अपनी बातों और विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है। कोई बात कहनी हो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी लैंग्वेज अगर आपकी भाषा है तो हमारी बातों को इजीली वे से समझ लेंगे आप लोग। यही आपकी भाषा हिंदी नहीं है तो आप वीडियो आएगा उसको टच कीजिएगा और सुनिएगा तो पता चलेगा व्यक्ति क्या बोल रहा है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ क्या बोलता है, तो लगा दीजिएगा। तात्पर्य है कि जिस भाषा को बच्चा सीखता है वो अपने जन्म के उपरांत जिस समाज में रहता है वहीं से उसका भाषा का विकास होता है। यदि बच्चे का जन्म होते ही उसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह बोलना, चलना कुछ भी नहीं सीख पाएगा। बिल्कुल उसमें जो जानवर होते हैं उसकी भांति वो चलना और आवाज निकालना सीख लेगा। अर्थात मनुष्य होते हुए भी वो जानवर की तरह प्रवृत्ति में रहने लगेगा।
जैसे जानवर 4 पैरों पर चलते हैं, मनुष्य भी अगर जन्म से उसको जानवरों को साथ छोड़ दिया जाए तो वैसे वो बिहेव करना है। जिस तरह जानवर अपनी विभिन्न तरह के साउंड को निकालते हैं, आवाज को, वैसे वो भी निकालना प्रारंभ कर देगा। तो भाषा की उत्पत्ति भी, समझ भी हमारे समाज में ही संभव है। आगे देखते हैं, ज्ञान की रक्षा और उन्नति। जैसे आप लोग समाज में रहकर विभिन्न तरह से ज्ञान ले रहे हैं, तो व्यक्ति को समाज में ही ज्ञान मिलता है और उसी अर्जित ज्ञान के आधार पर वो अपना डेवलप करता है, आगे बढ़ता है, विकास करता है। अपने ज्ञान के आधार पर भोजन, परिवेश, मित्र आदि का चुनाव करता है। जैसे हमारा ज्ञान होता है उस हिसाब से हम भोजन करते हैं। ज्ञान नहीं रहेगा तो जंगल में बहुत सारे चीज पड़े हुए, हम कुछ भी उठाकर खा लेंगे, तो कुछ ऐसी विषाक्त चीजें भी खा लेंगे जिससे हम, ज्ञान नहीं है तो हम कहाँ चले जाएंगे कोई नहीं। तो इस तरह भोजन के बारे में भी हो गया, ज्ञान के आधार पर ही हम अपना भोजन का चुनाव करते हैं और ज्ञान के आधार पर ही परिवेश का चुनाव करते हैं, मित्र का चुनाव करते हैं। यानी कैसे क्षेत्र में हमको रहना है, कितना हमारा नॉलेज है, तो उस टाइप के एरिया का चुनाव करते हैं कि वहां पर हम एडजस्ट हो जाएंगे। अब ऐसे क्षेत्र में चले जाए जहाँ के लोग दूसरे लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं, उनका रहन सहन कल्चर अलग है, तो हम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही बता रहा है ज्ञान के रक्षा और उन्नति के लिए ये सब समाज में ही संभव है कि समाज में आपको ज्ञान मिल रहा है, किसी स्कूल कॉलेज टीचर के पास जाते हैं या इस यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी आपका समझ है उसके हिसाब से आप ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आर्थिक विकास। तो ऐसा भी समय था जब मानव को खाने, रहने और पहनने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें खेती का भी ज्ञान नहीं था। वह जीवन को बहुत कठिनाइयों से जीता था, लेकिन आज के व्यक्ति ने इतना विकास कर लिया है कि वह चांद पर ही पहुंच गया है। अपने जीवन को सुख सुविधाओं की परिपूर्ण रूप से वो पूर्ति कर रहा है। ये सब समाज की ही देन है, जिसमें व्यक्ति रहकर इतना प्रवृत्त विकास किया। ये पॉइंट कह रहा है आर्थिक विकास की एक ऐसा जमाना था जहां मनुष्य को, व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं था, जिसके कारण वह खेती भी नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। लेकिन आजकल मनुष्य इतना ज्ञानी हो गया है कि वह अपनी आर्थिक विकास का मतलब हुआ पैसे का जो संग्रह है, उपयोग है, अर्जन है, मतलब कहाँ से कमाना है, हर तरह के वो अपना खोज लिया है मार्ग। और भोजन, वस्त्र, आवास, सुख सुविधा को से लैस होकर वह दूसरे दुनिया में, चांद पर भी पहुंच गया है। तो ये सब आर्थिक विकास हो। सभ्यता और संस्कृति का विकास, इस पॉइंट में देखते हैं। समाज में रहकर ही व्यक्ति सब कुछ सीखता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समाज में बड़े ऐसे कलाकार हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, शिक्षक हुए हैं, संत हुए हैं, सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक
इत्यादि हुए हैं। और सभ्यता और संस्कृति में व्यक्ति ने उन्हें उन्नति में सहायता प्रदान की है। तो ये जितना लोग हैं जो अभी आप सुने हैं, जैसे टीचर हो गए, लीडर हो गए, सोशल रिफॉर्मर हो गए, दार्शनिक हो गए, आर्टिस्ट हो गए, फिल्म स्टार हो गए, ये सब कहाँ बने हैं? सब समाज में ही तो बने हैं। समाज नहीं रहता तो इतने ऊंचे पद कैसे जाते हैं? पॉइंट समझ में आया? तो ये बता रहा है सभ्यता और संस्कृति का विकास भी हमारे समाज में। अगला है स्टेप, अच्छा जीवन संभव। अच्छा जीवन संभव ये हमारे समाज में ही हुआ है। व्यक्ति के जीवन का बहुमुखी विकास समाज में ही संभव है। यानी सर्वांगीण विकास अगर हम चाहते हैं तो ऐसा ये समाज में ही संभव है। शांतिपूर्ण वातावरण में व्यक्ति को समाज में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, यानी आप यूं कहिए तो जो उसका सर्वांगीण विकास है, बहुमुखी विकास, ये सब समाज में ही संभव हो सकता है। यह बिना समाज का संभव नहीं है। तो इन सभी बातों को पढ़ने से, सुनने से ये स्पष्ट हुआ कि हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हम समाज को इस पृथ्वी से क्या चांद के पार, आप यूं कहे तो सूर्य पर भी, मंगल ग्रह पर भी, शुक्र ग्रह, कई जगह पे रिसर्च हो रही है कि व्यक्ति वहां भी पहुंच रहा है और रिसर्च कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सारी बातों को देखते हुए, उपरोक्त बातों को देखते हुए हम समाज में रहते हैं और समाज से ही हमारा जो कंट्रोल है सब कुछ। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। दैट्स ऑल।